देखा जाए तो महमूद पाशा के समर्थन में आप आए, क्या मामला था, किस बात को लेकर आज दिल्ली में? नहीं, अभी सबको उन्होंने बोला है कि मोहम्मद पाशा ने जो सही मायने में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ था वो इन्वेस्टिगेशन करवाया और कम से कम 2 डज़न यानी 25-26 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को अंदर करवाया है। ये आज के ज़माने में एक बड़ा नोबेल प्रतिष्ठित देने वाला काम है, क्योंकि संघ को कोई अंदर डालता ही नहीं। बॉम्ब स्फोट करते हैं वो बाहर है, दंगे करते हैं वो बाहर है, लेकिन ये प्राचा जी ने किया है। इनके सपोर्ट के लिए मैं आया। प्राचा जी के ऊपर जो रेड डाली है वो कोर्ट के न्यायदान में अटकाव करने के लिए डाली है। तो मैं कहता हूं कि ये प्राचा जी की रेड है, वो जो कोर्ट ने ऑर्डर करी थी उसका भी कंटेम्प्ट है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। तो प्राचा जी को संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना हम सबका काम है, इसलिए हम आए थे। मैंने बोला कि कितने डिफिकल्ट समय में आया हूँ मैं, लेकिन सब छोड़ के आया, इनके लिए आया था। ये जो काम कर रहे हैं ये काम हम सब लॉयर ने करने की जरूरत है देश भर के। यदि करेंगे तो संघ की ये चाल जो है जहरीली चाल, उसको हम रोक सकेंगे। किस तरीके से आप जस्टिस रह चुके हैं, आप कानून से वाकिफ हैं, जो पाशा जी के साथ में भी ये घटना हुई है वो कहाँ तक सत्य है कानून के हिसाब से? नहीं, वही बोला मैंने, बिल्कुल 100% इलीगल है, गलत है। और रेड डालनी है तो कुछ उनके पास ईडी है, नंबर 2 के पैसे है। क्लाइंट के पेपर के लिए रेड डालने की कोई परमिशन ही नहीं देता, लेकिन दी थी तो वो भी एक एफआईआर के लिए दी थी। 17 आवर्स उनके 17 घंटे उनको पीछे पड़े, उनको मारा, उनके जूनियर को मारा, ऑफिस खंगाला, टॉयलेट खंगाले। इसका क्या मतलब? ये सिर्फ टेंशन, ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है कि तुम हमारे साथ पंगा लेंगे तो ये होगा आपका। पटेल साहब, आपको क्या लगता है जो देश का तरीका गृह मंत्री हो उसको न्याय की क्या उम्मीद समझ सकते हैं? मैं तो 2002 से बोल रहा हूँ, जब से मेरे गुरु ने रिपोर्ट दिया, जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा ने रिपोर्ट दिया कि इनके खिलाफ मास मर्डर का गुना दाखिल होना चाहिए और इनको किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं बिठना चाहिए। इसके कारण उनको 10 साल वीसा नहीं मिला। तो मैं तब से कहता हूँ कि ये खूनी है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, मनुवादी और मनीवादी व्यवस्था है, उसमें ऐसे लोगों को बचाया जाता है। इनको मनीवादियों ने, मनुवादी ने बचाया और आज देश को लूटा। अगर देश को बचाने की बात की जाए, ज्यादातर आज का देश का युवा जो है कहीं ना कहीं आरएसएस, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी ऐसे संगठनों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस शोषित पीड़ित समाज का, जो वंचित समाज का जो युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस लोगों से बचाने के? मैं सबको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, जो भी आर्यतर है, बहुजन है, उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम हजारों सालों से पीड़ित थे, संविधान के बदौलत हम इंसान बने हैं। यदि हमको इंसानियत आगे बढ़ानी है तो हम सबको छोटे छोटे स्वार्थ छोड़ के साथ आना होगा और साथ आके ये मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ हमें अहिंसात्मक मार्ग से संविधान के दायरे में आंदोलन खड़ा करना है। हमारे साथ जो है महमूद पाशा साहब, देखा जाए तो पाशा साहब आज जो है, आज करीब 12 से 14 संगठन आपके समर्थन में यहाँ दिल्ली में आए और अम्बेडकर भवन में प्रोग्राम किया गया। क्या प्रोग्राम था, क्या रूपरेखा थी, क्यों प्रोग्राम का आयोजन किया गया? देखिए, एक तो जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन थे उन्होंने एक चिंता का विषय ये है कि जो वकीलों के ऊपर हमला है वो न्याय प्रणाली के ऊपर हमला है। इस चिंता के साथ एक तो किया था, और साथ के साथ क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे ऊपर जो हमला हुआ है, एक वकालत के प्रोफेशन के ऊपर ही हमला हुआ है, तो इसलिए उसमें मेरा सहयोग भी करने के लिए और मेरा समर्थन करने के लिए भी और सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए तो हुआ ही था, परंतु बुनियादी बात ये थी कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाना है और उसको इम्प्लीमेंट भी कराना है ग्रास रूट लेवल पे। तो उसके लिए हमने दिल्ली को एक मॉडल स्टेट चुना है और दिल्ली को हम जो वार्ड लेवल तक है वहाँ तक हम अपना संगठन बनाएंगे। पुलिस या प्रशासन किसी को भी तंग करता है तो हम वहाँ क्विक रिस्पांस टीम भेजेंगे, वकीलों की भी और सोशल वर्कर्स की, ताकि किसी को भी प्रताड़ित ना किया जाए। अगर पुलिस को और प्रशासन को कार्य करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान और कानून के दायरे में रह के करें, उससे बाहर जाके करेंगे तो हम लोग उनका वही विरोध करेंगे जहाँ पे इस प्रकार की कार्रवाइयाँ अम्बेडकरवादियों के साथ होंगी।
पार्षद जी, जिस तरीके से आपको 3 बजे तक आपके साथ में बगौतापूर्वक कार्रवाई की गई, आप खुद एक वकील हैं और आपको भी नहीं बख्शा गया उसमें, तो क्या आपको लगता है कि इस मनुवादी व्यवस्था में आपको न्याय मिल पाएगा? देखिए, यही हम साबित करने के लिए बैठे हैं। मनुवादी व्यवस्था है, सारे सिस्टम्स हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है आज की तारीख में, परंतु फिर भी बाबा साहब के संविधान में इतनी ताकत है, जैसा भी जज साहब भी बता रहे थे, कि अगर हम न्याय के दायरे में रहकर संविधान का ठीक से प्रयोग करेंगे, उसमें जो भी हमारे राइट्स हैं और जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसका पालन ठीक करेंगे, तो हमें आज भी न्याय मिल सकता है, सबसे कमज़ोर व्यक्ति को भी। हम यही साबित करके दिखा रहे हैं, जज साहब भी और हम, इसीलिए हमारे पीछे ज़्यादा पड़े हैं, क्योंकि हमने कुछ खुद तो ऑर्डर नहीं किया आरएसएस वालों को अरेस्ट कराने के लिए, हमने तो कोर्ट के सामने गुहार लगाई है, कोर्ट ऑर्डर कर रहा है। अब उसके जो आने का हमारे घर रेड का जो हमें समझ में आता है मकसद, या तो था हमें मार देना, और दूसरा उनका मकसद ये था, जो हमारे पास सबूत हैं आरएसएस के और पुलिस के खिलाफ, जिसके तार ऊपर तक होम मिनिस्ट्री तक जा रहे हैं, उनको छीनने आए थे। तो हमने, देख लीजिए, संविधान के माध्यम से ही नाकाम किया। तो हम यही कह रहे हैं, संविधान पे सब भरोसा रखें, संविधान के माध्यम से हम हर एक जालिम को उसकी सही जगह जेल पहुंचाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि भारत के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। और कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम हर एक पीड़ित को, कमज़ोर को न्याय भी दिलवाएंगे। जिस तरीके से पार्षद साहब देखे जाए, महाराष्ट्र से साहब आते हैं, पाटिल साहब जो है, और ये तो आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस तरीके से हेमंत करकरे तक को आरएसएस के लोगों ने हमने उठाया है, हम दोनों का ही उठाया हुआ है। और उसके बावजूद भी जो है कोई लड़ने की या उनसे झगड़ने की या उनसे उलझने की हिम्मत किया जाता है, उसको निश्चित नाबूद कर दिया जाता है। तो क्या आपके पीछे वो मैन पावर है, विल पावर है, जो आपको बचा सकता है इन लोगों से? हमारे पीछे बाबा साहब का संविधान है, सबसे बड़ी ताकत तो वही है। और ये जो भी घूम रहे हैं ये मनुवादी, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अब जो है अम्बेडकरवादी जाग रहे हैं, ये आगे आगे भाग रहे हैं और हम इनके पीछे भाग रहे हैं। जैसे हमने अभी संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, जितनी 200 पुलिस आई थी गन्स वगैरह लेके, उसको नाकाम करा के, बल्कि वो खुद शर्मिंदा होकर वापस गए, उसी प्रकार से हम हर एक बाबा साहब के मानने वाले के घर से जो ये प्रताड़ित किया जाता है उसमें से भगाएंगे। नेक्स्ट प्लानिंग क्या रहेगी पार्षद जी, इस आंदोलन को तेज करने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हम दिल्ली को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। ये जो पुलिस राज, गुंडा राज जो चला रहे हैं मनुवादी, उसको हम खत्म करेंगे दिल्ली में। उसके बाद फिर हम सब जगह रेप्लिकेट करेंगे, और जो भी बड़े बड़े जो गुनहगार हैं, जो अम्बेडकरवादियों को तंग करते हैं, उन्हें जेल भिजवाएंगे। और करकरे साहब का भी जो मसला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसको भी अभी और ताकत से उसको उठाया जाएगा दोबारा, और आप लोग देखेंगे कि उसमें कितने बड़े बड़े लोग जेल जाते हैं उसमें। आज इसी कपिल साहब, आप इसमें जो है इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज वाली टीम में रहे, और आपने कहीं ना कहीं पार्षद जी को पूरे तन मन से जो है आज आश्वासन दिया है साथ देने का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के? किस बारे में? आज का जो प्रोग्राम था ये सेफ डेमोक्रेसी और सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या लगता है? एक आज नई शुरुआत हुई है, और इस नई शुरुआत के तहत दिल्ली में एक नया नेटवर्क बनाने की जरूरत है। जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जितने भी संगठन हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर लाने की आवश्यकता है। वही मुहिम की आज शुरुआत हुई है, और आज जो है, आज 13 संगठनों ने इस मुहिम की शुरुआत की थी 31 दिसंबर को, ठीक है। और आज ये संकल्प लिया गया कि अगली मीटिंग हमारी 100 संगठनों की होगी। जिस तरीके से देखा जाए तो शोषित बच्चे समाज के अगर संगठनों की बात की जाए, पूरे देश के अंदर 11 लाख संगठन काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुहिम आपके आगे काम कर पाएगी? करेगी, कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा। अभी जो हालात है देश के अंदर, जिस योगी और मोदी सरकार की और अमित शाह की तानाशाही की, तो उसको कहाँ तक आप मुकाबला कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन डटकर मुकाबला करेंगे और आखिरी सांस तक मुकाबला करेंगे। और धीरे धीरे लोगों को देखिए, जिस देश में संविधान के ऊपर हमले होने लगे, जिस देश में वकीलों के ऊपर हमले होने लगे, जिस देश में न्याय के ऊपर हमला होने लगे, उस देश में फिर बचा क्या है? ये तो आपके सामने है। जिस तरीके से ये घटना हुई है 24 तारीख की, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसकी हमने कड़ी निंदा की है और एक रेजोल्यूशन पास करके निंदा की है। और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास होगा कि इस मुहिम को हम वहाँ तक ले जाएं कि गरीबों की, मजलूमों की, जो भी व्यक्ति आवाज़ बनना चाहता है, जो उनकी मदद करना चाहता है, उसको ये सरकार में बैठी हुई जो मशीनरी है किस तरीके से कुचलने का काम करती है। ये लोगों तक ये मुहिम हमें पहुंचानी, और हम पहुंचाएंगे इसको। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं
कि जितने भी, देखिए दिल्ली की अभी हम बात करें कि दिल्ली के अंदर बाबा साहब की फोटो लगा करके, बाबा साहब के नाम ले करके जितने भी अंबेडकरवादी विचारधारा के संगठन हैं, वो सभी संगठन एक मंच पर आने का प्रयास करें। अदरवाइज अगर अलग अलग उसी तरीके से काम किया तो किसी का भी भला होने वाला नहीं है। आज समय है, आज समय की आवश्यकता है, आज समय की मांग है कि सभी लोग एकजुट होकर के इस मनवादी विचारधारा का विरोध करें और अपने और पराये को पहचान करके हम सशक्त आंदोलन की तरफ जो है आगे बढ़ें।